हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। तो उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक और अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है एक बेहतरीन टॉपिक है। इंडिया का एक पंडित है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ बातें करता है और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक इस पंडित के बातें को लेकर वो बयान करता है तफसीली। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट होने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें। कोई भी सूफी संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी आए हैं धरती पे, पैगंबर रसूल जीसस जितने भी आए हैं, जितने भगवान के अवतार हुए हैं, वो पूरी दुनिया में पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। वो जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। मेरा आपसे एक सवाल था कि आपका एक सोशल मीडिया पे गाना मैंने सुना कि नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे। तो सर आप हमारे लिए एक बार ये गाना गा दीजिए। वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक नज्म का हिस्सा है जो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा उनके बर्थडे पे। मैं एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद का मतलब ओवैसी मत समझ लेना। और सुने, आपकी अदालत जब देखेंगे ओवैसी तो उन्हें भी सुनना पड़ेगा। ये कानों में रुई नहीं लगाएंगे, वो भी सुनना पड़ेगा कि एक हिंदू धर्म गुरु, एक हिंदू धर्माचार्य शिकल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहता है। और ये मैसेज जाना चाहिए उन तमाम कट्टरपंथियों के मुंह पे तमाचा लगेगा कि जो हमारे भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अब जो मैंने लिखा है ये मैसेज है उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है। ये उनको मैसेज है। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। जी सवाल पूछिए आप। आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम। और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फ़ैन हूँ। भाई साहब आप मुसलमान? सबसे बढ़कर भाई साहब आप मुसलमान? आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ जी पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तोबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने उनको खाना दिया। उसके सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई
اب ان کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون و مکان آخری نبی جو ہے سرور کائنات رحمت العالمین ہیں، وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں، وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی۔ آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ ان کا نام جاوید مسیح ہے، اور انہیں مثال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہجرت کی تو ابیسینیا کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی، اور ذکر کیا ایک عورت جو کچرا پھینکتی تھی، اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے الفاظ استعمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کیوں؟ جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں، آئی ایم اے کرسچن۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن میں ایک تیہ حصہ 1/3 آف دا قرآن از ایڈریس ٹو، مخاطب ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ تو ایک تیہ حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت العالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین، رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ وہ بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی۔ اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے، نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے، اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت العالمین، کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے، زنا بالجبر ہو رہا ہے، اب کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے، لیکن اگر کوئی مسلمان، میں آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آن دا مائکروفون پلیز، آن دا مائکروفون، I love you too۔ خلاص۔ تو آپ یہ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے لیے گالی ہو گئی نا؟ نو سر، معذرت، میرے اکیلے ساتھ نہیں، میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں، بلکہ بہت سے علماء کرام میرے دوست ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں، اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے۔ میں اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ پورا مجمع جو ہے پورا ہے، بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، تقریر کا سیشن نہیں ہے۔ تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے ہیں۔ آپ کا سوال میں اپنے پوچھے میں جواب دیا۔ اگر کوئی شخص
बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है। और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान हैं सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। जो कुरान की आयत है सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है, और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सज़ा का हकदार है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6ठी सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में। इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने क्या करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूं। तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं दिम्मी। और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम हैं तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियन ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए। आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है गैर मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूँ, मेरी जाम में से आ रहा हूँ मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोगों को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, ये एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूँ क्योंकि रहता नहीं हूँ। मैं नहीं कहता हूँ पाकिस्तान अच्छा सलूक करता है, नहीं अच्छा सलूक करता हूँ, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ।
लेकिन मलेशिया में जहाँ रहता हूँ मैं जानता हूँ इतने राइट्स हैं उनके पास, इतने हुकूक दिए गए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है, सिर्फ फितना नहीं करना चाहिए कि कुरान कहते हैं फितना इज वर्स देन मौत, कत्ल से और ख़राब है। तो अगर आप फॉलो करते जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है। इस तरह आप लोगों ने ये सारे वीडियो देख ली, सब कुछ जाना कि इंडिया का एक पंडित है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारुफ़ कर रहे थे। वो कहते कि हम मानते हैं कि आप लोगों का पैगंबर है तो हमारा भी है, आप लोगों का नबी है तो हमारा भी नबी है। तो उसका वो इंडिया का ये पंडित जो है वो कि माशाल्लाह आप लोगों ने जो है पंडित की बातें भी सुनी। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जो है इससे एक क्रिश्चियन भाई ने जो है सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक से कि मुसलमान लोग जो है हमसे नफ़रत करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके के साथ जो है इस ईसाई भाई को जो है समझा दिए, कुरान और हदीस का जो है हवाला दे दिया दलील के साथ। तो माशाल्लाह तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है अच्छी तरीके के साथ जो है इन सवालों का जवाब दे दिया कुरान और हदीस के मुताबिक। तो गाइस ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे। सपोर्ट करें।